अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। ये तस्वीर जो आपने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर लाइज़ की, अगर ये आपके और मेरे ज़मीर को झंझोड़ने के लिए नाकाफ़ी है ये 2 साल का बच्चा, इसको भूख और बीमारी की वजह से इसके बाप ने टांग दिया। इसके घर में कई दिन से फाके थे। इसको मौत का मतलब भी नहीं पता था। वो हाकिम जो हजरत उमर का अहवाल सुना करके इक़्तिदार में आया था, उसका एक मुंह चढ़ा वज़ीर आला पंजाब पे अभी भी उसकी हुकूमत के तख्त मौजूद हैं। किसी के घर पे कोई बर्क नहीं गिरी। किसी के घर पे कोई बर्क नहीं गिरी। इमरान खान साहब जिन बुलंदियों पे वहाँ उनको वैसे भी जो मसाइल हैं, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे की FIR उससे वो वाकिफ़ भी होंगे। सना खान तक़दीस तब्दीली को ढूंढ रहा हूँ मैं, अगर कहीं मिले तो मुझे बताइएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम मुझे याद आ रहा है। क़यामत के दिन वो हाकिम जिससे उसकी रियाया ने फैज़ पाया अल्लाह की रहमत की अर्श के साए में होगा। तो फिर ये हाकिम जो हम पर मुसल्लत हैं, ये माज़अल्लाह जहन्नम के कौन से गड्ढे में माज़अल्लाह मेरे मुंह में खाक पाए जाएंगे। अगर मैं अपनी किसी ज़ाती वजूह की बुना पर कह रहा हूँ तो मुझे कैफर किरदार तक पहुँचाइए। मैं इस बच्चे का नाम तक नहीं जानता, मुझे नहीं पता इसकी ज़ात, इसका शिजरा, इसका हसब नसब क्या है। लेकिन कल रात से इस तस्वीर ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। पंजाब से अब आते हैं सिंध की तरफ। सिंध में भी एक हामला खातून लॉकडाउन के सबब भूख से अपनी जान से गई। BBC की आज की टॉप स्टोरीज में ये खबर मौजूद है। और अगर हुक्मरानों को सही मानों में आईना दिखाना है तो दिखाओ वो NDTV का वो स्क्रीनशॉट। ये आपके मेरे हम सब के इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन मुल्क NDTV की एक रिपोर्ट का, न्यूज़ रिपोर्ट का अहवाल है, जिसने मज़े ले लेकर ये रिपोर्ट मेरी और आपकी मफलूकुल हाली की ये दास्तान अपनी वेबसाइट पर चढ़ाई हुई है, जहां इसको अब तक हज़ारों लाखों लोग पढ़ चुके होंगे। और वो हमारी एटमी रियासत पाकिस्तान का अहवाल एक दूसरे से मज़े ले लेकर के शेयर कर रहे होंगे। अपनी कमियों का एहसास करना मुश्किल है, दूसरों को गाली देना आसान है। इंडिया को गाली किसी और दिन दे लेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि मैंने और आपने जो बिलवास्ता या बिला वास्ता इन अमवात के जिम्मेदार हैं, उन्होंने क्या झक मारी है। मुतवफ़िया रूबीना 6 बच्चों की मां थी। इस घर में भी लॉकडाउन के सबब बेरोजगारी और भूख ने डेरे डाले हुए थे। ये खातून रात को 10 बजे खालिक हकीकी से जा मिली। यहां तक कि इसकी तदफीन भी जो अहले मोहल्ला ने चंदे की मदद से की। अलबत्ता इसकी मौत ने इसके गांव वालों का ये जरूर भला कर दिया। इसके बच्चे, कैन यू इमेजिन, इसके बच्चे अपनी मां की मौत से बेखबर घर में खेलते फिर रहे थे। ये BBC लिख रहा है, मैं अपने घर से नहीं कह रहा। मुझे किसी से, किसी सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं, मेरी किसी से कोई ग्रज नहीं। लेकिन यार, कौन लोग हो तुम कहते हो कि भूख से कोई नहीं मरता, ये कौन मरा है?
माजरत 30,000 रुपये देकर खुलासी कराई गई है रुबीना की। इसके गांव में राशन बटा है, लेकिन अच्छी खबर जो ये है कि भुट्टो आज भी जिंदा है। अल्लाह ताला उसे जिंदा रखे। दूसरी स्टोरी हमारी सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद मशकूर करार पाई है। ज़राए ने अपने तौर पर इंकशाफ किया है कि एक हसास इदारे ने इस हवाले से वज़ीर आज़म से शिकायत की गई थी कि कोरोना के हवाले से सूबाई हुकूमत के फराहम करदा आदाद शुमार उसमें तजाद पाया जाता है। मामले की तहकीकात के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, JIT नहीं, कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी गई है। सरबराही इसकी एक अहम इदारे के ग्रेड 20 के अफसर कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद कोई बात करूं, मैं अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। मेरे साथ आज खुद शो में शरीक हो रहे हैं जनाब सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। आप सिंध के सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं। प्रोग्राम में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, इससे पहले कि मैं आपको ज़हमत कलाम दूं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ये खबर फाइल करने वाले सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद अनवर साहब। इनसे की गई गुफ्तगू, इनसे पूछा गया एक सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं, उसके बाद फिर आपका जवाब लेंगे। मोहम्मद अनवर साहब को लाइन पर लीजिए। अनवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर वाला, आपकी फ़ाइल करदा ये ख़बर आज हमने मौजूए गुफ्तगू बनाई है। जनाब, ये मुझे बताइए, इस खबर के हवाले से आपके पास हमें बताने के लिए क्या कुछ है? ये खबर किस हद तक ऑथेंटिक है? इस खबर में क्या सुकुम पाए जाते हैं जिसके ऊपर मैं और आप कुछ गुफ्तगू कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप मेरी मालूमात में इज़ाफ़ा करना चाहेंगे? आसिम भाई, आपने मुझ जैसे सहाफ़ी को भी ऑनलाइन दिया। वैसे तो लाइन पे आप बहुत सालों को लोगों को लगाते रहे, लेकिन आज जो आप सवाल कर रहे हैं ना, देखो सहाफ़ी कोई भी, आप भी माशाल्लाह सहाफ़त में सहाफ़ी है। ये हम अपनी खबर को तो बिल्कुल सही कहेंगे तभी हम देते हैं, वरना खबर लगाते ही नहीं है, देते ही नहीं है। अच्छा, रही बात ये खबर क्यों बनी, देखिए यहाँ जो सिंध में आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक अस्पताल से और उसके बाद CM साहब की ज़बानी ये बात वायरल हुई। वायरल तो आजकल सोशल मीडिया के जरिए हो रही है, लेकिन वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची जिना अस्पताल में 1 माह के दौरान इतने लोग आ गए और आज मुझे माफ़ कर दें, मैं बिल्कुल कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं बहुत तकलीफ हूँ, पता नहीं ना जाने क्या क्या। वो जो अल्फाज थे ना, बड़े तकलीफ देते, वो अल्फाज तकलीफ देते, हालात नहीं थे। हालात तो वो कुछ और बता रहे हैं। वो तो फिर वजाहत ये आई कि उन्होंने कहा, जिसने जहाँ से ये चली थी उन्होंने खुद भी वजाहत कर दी कि नहीं जी वो 1 माह के है और वो 1 माह के दौरान आती रही बॉडी और लोग ले जाते रहे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि ये कोरोना के है। जिन अस्पताल की जो डायरेक्टर है उन साहिबा ने ये बात कही। सवाल ये है कि ये बात क्यों कही गई? आप इतने अहम पोस्ट पर मौजूद थी और सर ये मुझे बताइएगा अनवर साहब, ये हसास इदारे की शिकायत पर वज़ीर आज़म की जो नोटिस लिया गया है, आपके ख्याल में ये कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम किस हद तक इसकी इन्वेस्टिगेशन अब किस स्टेज पे होंगी, कोई अंदाज़ा? और कब तक ये रिपोर्ट जो है सामने आ जाएगी? उन्होंने शुरू कर दी है, उन्होंने इंक्वायरी ये शुरू कर दी है। वो न सिर्फ दीगर जो कब्रिस्तान है उधर भी जाते हैं और उधर भी रेशो चेक कर रहे हैं, एवरेज क्या चल रहा है और क्या चला। और मुताल्लिका डिपार्टमेंट जो सबसे बड़ा कराची में KMC है और इसी तरह कंट्रोलमेंट बोर्ड पे है, लेकिन वो बहुत छोटे हैं, उनके कब्रिस्तान तो मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा नहीं होंगे, तो ये उनका रिकॉर्ड उनसे हासिल कर रहे हैं। फिर उन्होंने जो है जो हॉस्पिटल्स है वहाँ पे जो डेथ हुई है, इंक्लूड जिना अस्पताल,
समेत वो उसका रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं। उसके कवाइफ जो है वो मरने वाला कौन था, उनकी पेशेंट हिस्ट्री क्या थी। राइट सर, गॉट योर आंसर। यहाँ मौजूद है मेरे साथ सैयद नासिर हुसैन शाह साहब। शाह साहब, आपको प्रोग्राम में फॉर्मली खुशामदीद कहते हैं। बहुत अरसे के बाद आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है और अनफॉर्चुनेटली आज मेरे पास कोई एक स्टोरी भी ऐसी नहीं है कि जो किसी हवाले से खुश आएँ दो हुजूर। इससे पहले कि मैं BBC की NDTV की फ़ाइल करदा उस एक न्यूज़ रिपोर्ट पर आऊँ जिसके बाद उस एक घराने की ज़ाती नुकसान के सबब पूरे के पूरे गांव की किस्मत बदली, वहाँ हर घर में राशन आया। मैं सबसे पहले ये जो अभी मोहम्मद अनवर साहब इंकशाफ फरमा रहे थे, इस एक ख़बर पर आपकी राय जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आप आरफीन साहब बहुत सीनियर और माशाल्लाह हर किस्म की चीज़ों का इदराक रखते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही, मैं तो ये पहले तो वेलकम करता हूँ जी, ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो भी इदारा कर रहा है, बल्कि मैं आपके तवस्सुत से ये गुजारिश करूँगा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए या जिस तरह कोई बड़ा एक JIT बनाई जाती है वैसी JIT बनाई जाए ताकि सब चीज़ें सामने आ जाएं। बड़ा अफसोस होता है हमें जब इस तरह की बातें सामने आती हैं कि एक वज़ीर आला सिंध का जो इस कोरोना वायरस की तबाहकारियों, इसके असरात को अंदाज़ा कर 26 फरवरी से इस पर काम कर रहा है और माहिरीन की मशावरत के साथ जो हेल्थ और दीगर एडवाइज़री ला रहे हैं और हर चीज़ के लिए कह रहा है, और फिर जब उसकी सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ शुरू कर दी कि जी सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बहुत काम किया, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत काम किया, और हद ये थी, हम तो इन चीज़ों में पढ़ते नहीं हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने 13 मार्च तक सिर्फ एक ट्वीट किया था। 26 को पहले 2 केस आए हैं, एक कराची में एक इस्लामाबाद में, और पूरी दुनिया में इससे पहले बहुत तबाही मचा चुका है ये वायरस, और हालांकि सब कह रहे हैं कि बहुत सारा काम हुआ। उसके बाद जब हर तरफ से WHO, यूनिसेफ, दीगर इदारों ने कहा कि जी ये बहुत सही काम कर रहे हैं, तो एक मुनज़्ज़म साजिश शुरू की गई। अगर वज़ीर आला कोई बात कहता है तो उसको गलत साबित करने के लिए ये कहा जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं।